जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे इतिहास प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई 2 के अंतर्गत कुछ राजवंश दिए हुए हैं। उनमें से हम आज सबसे पहला वंश ओलिकर वंश देखेंगे। यह हम ललित बैरागी सर के मार्गदर्शन में जो सारांश की PDF है उससे हम पढ़ेंगे। पहला हमारा वंश है ओलिकर वंश। ओलिकर वंश यह 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्य मालवा, उज्जैन तथा ग्वालियर क्षेत्रों में शासन करने वाली सबसे शक्तिशाली वंश था। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? पहले तो ओलिकर को उठाओ। ओलिकर लीकर को लो और लियर को लो, तो ग्वालियर और लीकर, इससे हो जाएगा हमारा ग्वालियर पे। और ओम का हम जाप कब करते हैं, कहाँ करते हैं? भगवान शिव के लिए करते हैं। तो ओम का सीधा संबंध उज्जैन से होता है और उज्जैन मालवा में है। और ये कब 5वीं-6वीं शताब्दी में की बात है। इसका संस्थापक था जयवर्मा और इसकी राजधानी थी दसपुर, जिसे हम वर्तमान में मंदसौर कहते हैं। यह इसकी प्रमुख राजधानी थी। तो प्रथम संस्थापक होगा जयवर्मा। अब हम इसमें कुछ देख लेते हैं जानकारी के स्रोत, या फिर पहले हम देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या देखेंगे। परिचय देखेंगे, जानकारी के स्रोत, शाखाएं, कला एवं स्थापत्य तथा परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य देखेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। पहला हमारा जानकारी के स्रोत में हमने देखा दशपुर अभिलेख, प्रभाकर का मंदसौर अभिलेख, नरवर्मा का मंदसौर अभिलेख, रिस्थल अभिलेख, सौंधनी अभिलेख। ओलिकर वंश की 2 शाखाएं थी, जिसमें हम पहली शाखा देखते हैं ओलिकर वंश की। प्रथम शाखा जो गुप्तों के अधीन सामंत थी। जानकारी के स्रोत हमें किससे मिलते हैं? नरवर्मा के शिलालेख, मंदसौर अभिलेख तथा बिहार कोटरा के अभिलेख से। अब यहाँ हम देख लेते हैं मेजर डिफरेंस होता है शिलालेख। जो शिलालेख होते हैं और अभिलेख में अंतर होता है। शिलालेख और अभिलेख में क्या अंतर होता है? जो शिलालेख होते हैं वो पत्थर पर लिखे जाते थे, कठोर पत्थर पर लिखे जाते थे। और जो अभिलेख होते हैं वो कोई सी भी जगह जो कठोर हो वहाँ जो लिखे जाते हैं उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। संस्थापक जयवर्मा था। अब भगवान शिव का राज है तो सब उनकी जय बोलेंगे, तो जयवर्मा। और धीरे धीरे तो कोई बोलेंगे नहीं, ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे। तो मंदसौर राजधानी है जिसे हम दशपुर बोलते थे। पहला संस्थापक है मेरा जयवर्मा। तो हम इसमें 3 मार्क्स में यह किसी पर्टिकुलर राजा का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम पहले देखते हैं संस्थापक। अगर हम किसी भी राजा का नाम लिख रहे हैं ओलिकर वंश में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यह ओलिकर वंश का प्रमुख शासक था। ठीक है, पहला हमारा राजा है जयवर्मा, तो ओलिकर वंश से संबंधित है। देवेंद्र विक्रम की इसने उपाधि धारण की थी। अब हम इसकी उपाधि कैसे याद करेंगे? जो भगवान इंद्र थे तो उसे हम देवेंद्र भी कहते हैं, तो उसकी हम क्या है जय बोलते थे। तो देवेंद्र की जय बोल रहे थे, जयवर्मा ने देवेंद्र की उपाधि धारण की थी। इसकी जानकारी के स्रोत मंदसौर शिलालेख और तथा बिहार कोटरा शिलालेख से मिलती हैं। हम शिलालेख और अभिलेख में अंतर देख चुके हैं। अगला हमारा राजा है सिंह वर्मा। अब देखो इसमें हम 3 मार्क्स में 3 लाइन करने के लिए, एक तो जयवर्मा का उत्तराधिकारी था और दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं यह ओलिकर वंश का शासक था। तीसरा सिंह विक्रांत की उपाधि धारण, गामिन की उपाधि धारण की थी। अब जैसे सिंह वर्मा है तो सिंह नाम से इसका हो गया, तो सिंह विक्रांत की उपाधि धारण की थी। इसके समकालीन शासक कौन थे? समुद्रगुप्त के समकालीन शासन था। अभी हमने देखा है गुप्तों के सामंत थे, मतलब गुप्तों के सामंत से मतलब ऐसा कि जब आगे हम इसमें और भी देखेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। गुप्तों के अधीन शासन कर रहे थे, इतना जान लीजिए। तो समुद्रगुप्त के समकालीन इनका शासन था। अब देखो शासक सिंह वर्मा,
शासित सिंह विक्रांत कामिन की उपाधि और शासई समुद्रगुप्त। तो स मतलब सिंह वर्मा औलिकर वंश से संबंधित। हम एक बार इनका शासकों का क्रम देख लेते हैं, कौन कौन से पढ़ेंगे हम। जयवर्मा, सिंह वर्मा, नरवर्मा, विश्ववर्मा तथा बंधुवर्मा। तो जो अब हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। हमने लिया था ओम। ओम से हम किस जय बोलते हैं, तो जय हम किसकी बोल देंगे, अब सिंह भगवान की बोल देंगे। बोलता कौन है, नर मतलब मानव बोलते हैं, और विश्ववर्मा सभी विश्व के मानव बोलते हैं, क्योंकि सभी में बंधुचारा पाया जाता है, इसलिए हम इनकी जय बोलते हैं। तो जयवर्मा, सिंह वर्मा, नरवर्मा तथा विश्ववर्मा और बंधुवर्मा इसके प्रमुख शासक थे। हमने जय बोली किसकी, सिंह की बोली। सिंह की जय कौन बोलता है, नर बोलता है, सारा विश्व मिलके बोलता है, और क्योंकि हमारे अंदर बंधुत्व की भावना है इस कारण हम जय बोलते हैं। नरवर्मा, पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, सिंह वर्मा का उत्तराधिकारी, या हम इसे वास्तविक संस्थापक भी बोल सकते हैं, होलिकर वंश से संबंधित। दूसरा यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन शासक था। जो हमने सिंह वर्मा देखा था वो समुद्रगुप्त के समकालीन था, लेकिन जो नरवर्मा है वो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समकालीन था। विक्रमादित्य की उपाधि भारत के 14 राजाओं ने धारण की थी, जिसमें सबसे मुख्यतः चंद्रगुप्त द्वितीय को मानते हैं, और सबसे पहले इसकी जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर यह उपाधि धारण की गई है। इसकी जानकारी के स्रोत हमें मंदसौर शिलालेख तथा विहारकोटरा शिलालेख से मिलता है। अगला हमारा राजा विश्ववर्मा, नरवर्मा का उत्तराधिकारी। अब एक अभिलेख है गंगाधर अभिलेख, उसमें इसे स्वतंत्र शासक के रूप में वर्णन किया गया है। अब हम यह कैसे याद करेंगे, जो विश्व है, विश्व को कोई बंधु नहीं बना सकता, वो हमेशा स्वतंत्र रहता है। तो इसलिए सिर्फ एक विश्ववर्मा ऐसा राजा था जिसे स्वतंत्र शासक के रूप में वर्णन किया गया है। इसका एक अंगरक्षक था जिसे हम एक मंत्री था जिसे हम मयूरक्षक कहते हैं, जिन्होंने मातृका मंदिर का बनवाया जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह कुमारगुप्त प्रथम का गोप्ता था। गोप्ता होता है संरक्षक। जो मयूर रक्षक था उसने एक मातृका मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि जो कुमारगुप्त था उसका एक गोप्ता था। गोप्ता का होता है संरक्षक। अगला हमारा राजा बंधुवर्मा। बंधुवर्मा का हम देखें तो यह विश्ववर्मा का उत्तराधिकारी था। इसकी जानकारी हमें दशपुर अभिलेख से मिलती है तथा इसे कुमारगुप्त प्रथम का सामंत कहा गया है। विशेष में हम इसके देख लेते हैं। अब देखो, विश्व का राजा तो हमने ट्रिक से याद कर ही लिए हैं, तो विश्ववर्मा के बाद में बंधु आएगा, तो बंधुवर्मा अभिलेख, क्योंकि हम अधिकतर चीज़ें मंदसौर इनकी राजधानी थी, तो जो राजा की जानकारी उनके प्रमुख अभिलेख नहीं है, उसकी जानकारी हमें दशपुर या मंदसौर अभिलेख से मिलेगी। और एक कुमारगुप्त प्रथम का सामंत कहा गया है। विशेष में हम देख लेते हैं, दशपुर में भव्य जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था दशपुर अभिलेख में, जिसे हम गुप्तों के शासन में शरतकालीन सूर्य की भांति एक राजा को बताया गया था। वो आप हम मुझे कमेंट करके बताइए कौन था। वही यही मंदिर है। रेशम बुनकर के श्रेणियों की जानकारी का उल्लेख मिलता है हमें। तो इस प्रकार हमने यह होलिकर वंश की प्रथम शाखा तथा उनके राजवंश देखे, राजा देखे। इसके बाद में हम देखते हैं होलिकर वंश की द्वितीय शाखा। ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसे कल देखेंगे। हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। होलिकर वंश हम देख रहे हैं 5वीं 6वीं शताब्दी में था। मालवा, उज्जैन और ग्वालियर क्षेत्र में। याद कराता है लीकर से हमने बना लिया लियर, तो लीकर का होगा ग्वालियर में। ओम से हमने बनाया था शंकर भगवान को लिया था, तो शंकर भगवान का महाकाल मंदिर उज्जैन में है, उसकी हम जय बोलते हैं। और 10 हाथों उठा के बोलते हैं, या फिर शोर मचा के बोलते हैं, मंद मंद नहीं बोलते हैं। तो ये होगा हमारा राजधानी दशपुर। जानकारी के स्रोत हमने देख लिए थे, अभिलेख
दसपुर अभिलेख प्रभाकर का, नरवर्मा का, मंदसौर रीस्थल अभिलेख, सौंदर्य अभिलेख, इन्हें भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर अगला कुछ प्रथम शाखा थी, जो यह पहले तो गुप्तों के शासन अधीन सामंत थे, मतलब उनके अंडर में काम करते थे। जानकारी के स्रोत हमें नरवर्मा के शिलालेख, अभिलेख से मिलता है। मंदसौर से और बिहार कोटरा का संस्थापक जयवर्मा हम देख चुके हैं। राजधानी इसकी दसपुर थी। शिलालेख अभिलेख में हमने अंतर देख लिया था। जो पत्थर पर लिखे जाते, कठोर पत्थर पर लिखे जाते हैं वो शिलालेख, और जो किसी भी कठोर जगह पर लिखे जाते हैं उसे अभिलेख कहते हैं। संस्थापक जयवर्मा था। होलिकर वंश का देवेंद्र की उपाधि ली थी, क्योंकि हम उसकी भी जय बोलते हैं। मंदसौर शिलालेख, बिहार कोटरा अभिलेख, सिंह वर्मा जयवर्मा का उत्तराधिकारी, सिंह से विक्रांत की उपाधि, समुद्रगुप्त के समकालीन नरवर्मा, वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि भारत में 14 राजाओं ने ग्रहण किए थे, जिसमें से चंद्रगुप्त मौर्य एक मुख्य विक्रम की उपाधि धारण करने वाले थे। जी हम बोलते हैं किसके, सी बोलते हैं। किसने बोली, नर मतलब मानवों ने बोली। विश्व को एक बंधु की भावना में देख के हम सभी बोलते हैं। इनकी जानकारी हमें मंदसौर शिलालेख तथा बिहार कोटरा शिलालेख से मिलती है। नरवर्मा का उत्तराधिकारी था। गंगाधर अभिलेख, विष्णु किसी का गुलाम नहीं रहता, इसलिए वो स्वतंत्र था, एकमात्र ऐसा शासक जिसे स्वतंत्र शासक के रूप में दर्शाया गया है। मयूर रक्षक इसका मंत्री था, जो गुप्तों का सामंत था। किसका, कुमार गुप्त का सामंत है, या फिर एक गुप्ता था, गुप्ता को हम बोलते हैं संरक्षक था। अगला हमारा राजा बंधुवर्मा, जो कि विश्ववर्मा का उत्तराधिकारी था। जानकारी हमें इसकी दसपुर अभिलेख से। कुमार गुप्त का सामंत था। कहा जाता है कि कुमार गुप्त के शासनकाल में ही हुनों ने आक्रमण किया था। कुछ पुस्तक में दूसरे समुद्रगुप्त को भी बताया गया है कि उसके काल में हुआ है, लेकिन अधिकतर बुक कुमार गुप्त के समय का ही मानती है। दसपुर में भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। रेशम बुनकर की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने होलिकर वंश की प्रथम शाखा देखिए। सारांश जो ललित बैरागी सर है, उनके मार्गदर्शन में ये PDF बनाई गई थी, उसी से हम पढ़ रहे हैं, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, और छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने ट्रिक बनाकर होलिकर वंश की प्रथम शाखा पढ़ी। इसी प्रकार हम कल होलिकर वंश की द्वितीय शाखा पढ़ेंगे, और धीरे धीरे जो हमारी इकाई 2 है इतिहास की, प्रथम प्रश्न पत्र की, उसे हम धीरे धीरे करके हम कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आप इसे बस एक बार जाके पढ़ लीजिएगा आपके नोट्स से, और इसके नोट्स बनाते चलिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।